Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in previous lecture we have discussed these three cases that the nature of roots of quadratic equation depends upon this value b square minus 4ac that can be greater than 0, less than 0 or equal to 0. For b square minus 4ac greater than 0, roots are real, rational and unequal. And for b square minus 4ac greater than 0, and if that number is not a perfect square, then real, irrational and unequal. If roots are imaginary, then it is confirmed that b square minus 4ac is less than 0. और अगर रूट्स इक्वल होंगे उसके लिए फिर कंफर्म है कि वो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 0 के इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर 0 के इक्वल है तो फिर कंफर्म है कि रूट्स इक्वल आ रहे होंगे. तो बेसिकली ये तीन कंडीशंस थी. अब हम देखते हैं वन बाय वन कि क्या ये वाकई ही कंडीशन होल्ड करती हैं या नहीं. ठीक है, और सेकंड ये कि ये जो वर्ड है ना डिस्क्रिमिनेंट, ये वर्ड यूज होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए. ठीक है, तो हमेशा हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहना है. इसका मतलब ये है कि DIC लिख के आगे डॉट डाल दें तो वो भी डिस्क्रिमिनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका मतलब ये है कि आपको अब यहाँ से आइडिया है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज equal to 0, then we can say that roots are rational, real और unequal. ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि irrational, real और unequal. ठीक है, और ये तब होंगे जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा. ठीक है, और अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर आपके पास रूट्स इरेशनल होंगे. ग्रेटर देन 0 के लिए ये केस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, लेस देन 0 के लिए रूट्स इमेजिनरी होते हैं. अच्छा, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे लेस देन 0 के लिए. तो हम सिंपल लिख देते हैं कि इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो कंफर्म है कि रूट्स रियल एंड इक्वल आ रहे होंगे. ठीक है, अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कंसीडर करते हैं. जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन में हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स 0 है और हमें यहाँ पे नेचर बतानी है. ठीक है, टेल द नेचर ऑफ रूट्स. ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए ना हमें फुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जब हम सॉल्व करते हैं फिर तो जाहिर है हमें कंफर्म हो जाता है कि रूट्स रैशनल आ रहे हैं, इरेशनल हैं, रियल हैं, ये किस टाइप के हैं. यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना था. अगर सॉल्व नहीं करना तो आप क्या करें कि हियर आप यहाँ पे वैल्यूज चेक कर लें. a इक्वल है 2 के, b इक्वल है -7 एंड c इक्वल है 1 के. ठीक है, नाउ टेक डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट में आपको कंफर्म है कि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है. ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac में b स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, 4a इज 2 एंड c इज 1. Simplify it, that is 49 minus 8. The answer is 41. 41 is greater than 0 and it is not a perfect square. ठीक है, साथ ही हम लिखते हैं it is not a perfect square. अगर ये perfect square नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि जो रूट्स होंगे वो irrational होंगे. ठीक है, तो अब हमने रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी थी ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं hence roots are. कौन कौन सी कंडीशन हम लिखेंगे? एक तो कंफर्म है कि ये रियल है, फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मींस ये इरेशनल है, और इरेशनैलिटी के बाद आप यहाँ पे लिख लें कि अनइक्वल आ रहे होंगे. ठीक है, दो रूट्स होंगे, एक प्लस वाली कंडीशन के साथ और एक माइनस वाली कंडीशन के साथ आएगा. ठीक है, मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव एनी अदर क्वेश्चन दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स 0. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में भी चेक करते हैं कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है. तो a यहाँ पे है 1, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 3. ठीक है, तो जब भी नेचर ऑफ रूट हमने बतानी है तो ऑब्वियसली हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b की जगह b की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेट इज -3 एंड 4ac है ना, तो ऑब्वियसली
-4 एज इट इज, ए की जगह 1 और सी की जगह 3 पुट कर दें, ठीक है। 3 3s are 9 और ये नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4 3s are 12, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करें तो आंसर -3 के इक्वल आ रहा है। -3 इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि रूट्स आपके पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है। हेंस क्योंकि ये लेस देन 0 की कंडीशन आ रही है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी होने के साथ साथ हमें कंफर्म है कि वो अनइक्वल भी होंगे, ठीक है। ये तो था प्रॉपर प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने डिस्क्रिमिनेंट को ही चेक कर लिया कि उससे रूट्स कैसे आ रहे हैं, लेकिन हम इसको ना प्रॉपर मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं ना तो आप देखिए b की जगह b की वैल्यू पुट करें तो ये +3 प्लस माइनस के रूट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं वो एज इट इज यहाँ पुट कर दें, 2 इंटू a का मतलब है आप वैल्यूज पुट कर दें, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ रहा है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मतलब आपको कैसे पता चला है कि स्क्वायर रूट के अंदर ना ये नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो कंफर्म है हम उसे आयोटा में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा में जब आपने चेंज किया तो 3 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा बाय 2 आ रहा। अब आप देख सकते हैं कि आयोटा की कैंसिलेशन नहीं हो रही है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो जो x की वैल्यू है वो इमेजिनरी ही आ रही थी। तो मतलब ये जो सोल्यूशन हमने किया है इससे भी हमने चेक कर लिया है कि हमारे पास जो रूट्स हैं अनइक्वल और इमेजिनरी आ रहे हैं। अनइक्वलिटी कैसे पता चली है आपको, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब आप स्क्वायर रूट 3 आयोटा को 3 में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों मेथड से जो आंसर है वो आपका चेंज आएगा। ऑब्वियसली प्लस या माइनस करने से चेंज ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आंसर चेंज आएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि रूट्स एक तो इमेजिनरी है और दूसरी साथ यहाँ पे जो कंडीशन अनइक्वल की है वो भी वेरीफाई हो रही है।